हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। आपने क्लॉक में टाइप 1 पढ़ लिया है, क्योंकि घड़ी वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आपकी मेंटल एबिलिटी के अंदर कई पेपरों के अंदर आते हैं। मैंने जैसे आपसे वायदा किया है 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 6 टाइप के क्वेश्चन में 6 वीडियो आपको दूंगा। पहली वीडियो आपको दे चुका हूं मैं। अब सेकंड शुरू करते हैं अपन, टाइप सेकंड, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पेशल एंगल के कोण आते हैं। स्पेशल एंगल मतलब विशेष कोण के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। अब विशेष कोण कौन से? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब जब घड़ी के जो कांटे एक दूसरे से मिले हुए हों, थोड़ा सा भी हुआ तो 1 डिग्री 2 डिग्री का कोण बन जाता है। या 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब दोनों बाएं फैलाई हुई हैं ऊपर नीचे, 6 बजे या 3 से 9 बजे के आसपास पूरा आपस अलग अलग। और या फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पूरा एंगल इस प्रकार या इस प्रकार का एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इन क्वेश्चन को करने से पहले इसकी कुछ थ्योरी है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। वो थ्योरी आप अपने हिसाब से तैयार करें। इसको वीडियो को पॉज कर करके भी थ्योरी लिख सकते हैं बड़े आराम से आप। मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, उसके साथ भी आप अपनी थ्योरी नोट्स बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है 0 डिग्री का। 0 डिग्री में दोनों कांटों का मिलना, क्या कहते हैं उसको? दोनों कांटों का मिलना या अतिव्यापी या संपत्ति होता है। मतलब मीट ईच अदर और ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप दोनों एक दूसरे से मिल गए या एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। और ज़्यादातर आपको पता है जब ओवरलैप का काम कब आता है? जब 12 बज रहे हों। 12 बजे में कोई घड़ी की सुई एक ही सुई दिखती है, बड़ी वाली, छोटी वाली उसके नीचे दब जाती है, वो दिखती नहीं है, उसको कहते हैं ओवरलैप। इट मीन्स 0 डिग्री का कोण बन गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। हर घंटे में एक बार ऐसा होता है, 1 घंटे में एक बार होता है ऐसा, ये याद रखना। पर 12 घंटे में एक बार 11 बार होता है, ये पॉइंट। अगर 1 घंटे में एक बार होगा तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए और 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए। परंतु यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परंतु 12 घंटे में 11 बार ही मिलते हैं। दिमाग में बिठा लो, 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे के अंदर केवल 11 बार ही मिलेगा, 12 बार नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा बताता हूँ। इट मीन्स 12 घंटे हैं, 1 घंटा हमारा कितने मिनट का होता है? घंटे का होता है 24 घंटे का। तो 12 घंटे में अगर 11 बार, तो एक दिन मतलब 24 घंटे में 11 डबल कर दो, 22 बार होता है। तो ये क्लियर हो गया। इट मीन्स ये भी क्लियर हो गया। अब 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 0 डिग्री का एंगल एक दिन में 22 बार ऐसा होता है, या एक दिन में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब नहीं बनता, कब नहीं मिलता? 12 बजे से 1 बजे के मध्य दोनों कांटे नहीं मिलते। कैसे? दिमाग में बिठाओ, ये घड़ी है हमारी, यहाँ दोनों मिल गए। मैंने आपको बताया था जैसे दोनों, छोटा कांटा इसके नीचे छुप जाता है। अब जैसे ही ये बड़ा कांटा टिक 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 करता 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 इसके साथ मिले, फिर मैं इसके साथ मिलूं, तब तक वो छोटा कांटा जो 1 पे आ जाता है और ये इसके पास नहीं पहुंचता, किसी हालत में नहीं पहुंचेगा। तो याद करने का तरीका क्या है? सबसे बेस्ट 0 डिग्री का एंगल कौन सा मानना है? 12 बजे। तो 12 से 1 के बीच में एब्सेंट हो गए याद, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12 बजे तो मिल रहा है, परंतु 12 से 1 के बीच में वो नहीं मिल रहा। इसी वजह से 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ऐसा होता है। तो ये याद हो गया हमारा टॉपिक क्लियर, 0 डिग्री वाला। अब आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या है? दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट। दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। अधिकतम दूरी पर बोल दो, मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस में होंगे। एक ऊपर है तो एक बिल्कुल नीचे है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस में मिलेंगे, वो उसको कहते हैं 180 डिग्री का कोण। ये देख लिया आप, 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब इधर थोड़ा सा भी हो गया, चाहे इधर हो गया, तो 180 से बड़ा हो जाएगा कोण, 181 82 जो भी होना चाहिए वो हो जाएगा। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। सेम पॉइंट, हर घंटे में 1 बार ऐसा होता है, ठीक है। हर 12 घंटे में 11 बार होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। 1 घंटे में 1 बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, नहीं। फिर ये भी एक दिन में 22 बार होता है। इट मीन्स 0 वाले और 180 वाले लगभग बराबर हैं।
समय देखना है, कब ऐसा नहीं होता। तो याद कर लें 6 से 7। इसको याद करने का तरीका, मैक्सिमम पॉइंट आपने सुना होगा, ये 12 है तो ये 6 मानो, 6 बजे ऐसी कंडीशन आ रही है, परंतु जैसे ही वो 6 से 7 बनेगा तो वही पॉइंट ये घंटा टिक टिक करता हुआ जैसे ही इसके साथ पहुंचने का, तो ये वाला जो घंटा है वो 7 तक पहुंच जाएगा। तो 6 से 7 में कभी भी ये एंगल नहीं बनता, 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। तो याद हो गया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना। मैक्सिमम 6 बजे, तो 6 से 7 वाला नहीं बनेगा। उधर जीरो में क्या पड़ा था, मैक्सिमम अपने कब देखते हैं, 12 बजे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है, तो 12 से 1 में कभी भी 0 डिग्री नहीं बनेगा। तो ये दो चीज़ें, टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। अब आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है, दोनों कांटे समकोण, मतलब राइट एंगल पे होते हैं, मतलब लंबवत बनाएंगे समकोण। इस प्रकार की कंडीशन आपने या तो इधर या फिर इस तरफ समकोण। जैसे ये देखो, ये समकोण या तो इधर होगा या फिर ये समकोण इधर होगा। तो ये 3 बज रहा है, ये 9 बज रहे हैं, तो 3 बजे ये 12 है ही है, ये आपको पता ही है। या तो 3 बजे बहुत बढ़िया समकोण दिखेगा, या आपको 9 बजे समकोण बहुत बढ़िया दिखेगा। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि हर घंटे में 2 बार, इसको याद करना है बस आपने, 90 डिग्री का एंगल हर घंटे में 2 बार बनेगा। याद कर लो, ऊपर वाले एक बार बन रहा था 1 घंटे में, ये 2 बार बनेगा। इट मीन्स 12 घंटे में 22 बार, 22 बार है तो इट मीन्स होगी, ये भी गड़बड़ होगी, जबकि 1 घंटे में 2 बार है, तो 12 घंटे में ये कितना बनना चाहिए, 24 बार। परंतु यहाँ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है, देखते हैं। तो इट मीन्स दिन में 24 घंटे में कितनी बार बन गया, 44 बार। तो ये आपने याद कर लिया। बस वही पॉइंट जैसे उसका आपने पढ़ा था, 0 डिग्री कब नहीं बनता, 12 से 1 के बीच में, 180 कब नहीं बनता, 6 से 7 के बीच में। सेम पॉइंट 90 डिग्री का बेस्ट मैंने आपको बताया था 3 और 9, तो 3 से 4 के बीच में एक बार बनेगा सिर्फ, और 9 से 10 के बीच में, ये देख लो आपके सामने लिखा है 3 से 4 एवं 9 से 10 के बीच में केवल एक बार ऐसा होता है। इट मीन्स जब 3 बजेंगे, 3 बजने के बाद जब 3 से 4 बजेंगे तो एक बार एंगल बनेगा 90 डिग्री का, 9 से 10 बजेंगे तो एक बार एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये दिमाग में डालो, मैं हो गया याद। 0 डिग्री कब नहीं बनेगा, 12 से 1 के बीच में। 180 डिग्री कब नहीं बनेगा, 6 से 7 के बीच में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 90 डिग्री एंगल कब एक बार बनेगा, 3 से 4 के बीच में और 9 से 10 के बीच में। याद हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं बेटा, इसको ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन की नेचर पे जाना है। जब भी क्वेश्चन आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे पढ़ेंगे, तो आप देखना है वो 0 डिग्री पे पूछ रहा है, 180 डिग्री पे पूछ रहा है, या 90 डिग्री पे पूछ रहा है। जब आपको ये पता लग गया, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सुने, प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे का मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है। तो पता लग गया हमें 0 डिग्री पे चलना है। चलिए आंसर निकालते हैं। कैसे लिखना है, सुने, प्रातः 9 बजे 9 AM से पहले एक AM तक और PM तक चलना है। बीच में 12 तक आ जाओ, 12 PM, 12 से शाम के 5 बजे तक चलना है, ये 5 बजे ऐसे लिखना है। मतलब टेक्निक बता रहा हूँ आपको, जैसे AM से शुरू किया है तो PM तक, PM से 12 घंटे का सिस्टम बना लो। अगर वो दिन में पूछेगा तो पूरा दिन अलग लिख देंगे, वो आगे बताएंगे आपको। अभी नॉर्मल पॉइंट में चलते हैं। 9 से 12, तो 9 से 12 कितने घंटे, 9, 10, 11, 12, मतलब 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, मतलब 3 आवर। 12 से 5 कितने घंटे हुए, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हो गया यार फटाफट 5 घंटे। पॉइंट क्लियर। 5 आवर हो गया, 3 घंटे और 5 घंटे। अब देखना, सुनना बड़े ध्यान से। क्या आपको मैंने क्या बताया था, कब 0 डिग्री नहीं बनेगा, वो भी यहाँ नोट कर लो, दिमाग में रहेगा। तो याद कर लो, 12 से 1 बजे के बीच में कभी भी 0 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ देखो 9 से 12 के बीच में 1 बजा, नहीं बजा, तो इसका मतलब 3 का 3 आ गया। ठीक है, 5 घंटे में 12 से लेकर 5 के बीच में 12 से 1 बज रहे हैं, यस, 12 से 1 भी बजेगा। तो इट मीन्स 5 - 1 बराबर 4। तो इट मीन्स 3 + 4 = 7 बार। ये क्वेश्चन आ गया आपका। 7 टाइम, 7 बार, 7 बार आपका वो
सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक 0 डिग्री एंगल पर मिलेंगे। हो गया आंसर, कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। आगे चलो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बेटा प्रैक्टिस करते जाओ। क्वेश्चन दूसरा देखो, बड़ा क्वेश्चन होता जाएगा, हफ्तों का भी फर्क आएगा, दिन का फर्क आएगा, ठीक है। आज शाम 8 बजे से क्वेश्चन की नेचर पे जाना है। कल प्रातः 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार विपरीत है तो 180 डिग्री नोट कर लो, भी 180 डिग्री में आएगा। और यही नोट कर लो, कब से नहीं होगा, 6 से 7 के बीच में नहीं होगा। याद करो बस। अब ये दो चीज़ें दिमाग में लिख ली तो अब आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं। आज कितना है, 8 बजे, 8 PM, ऐसे नोट करना है, 8 PM। कल कितने बजे, 11 AM, क्योंकि प्रातः है ना तो AM आएगा। ये AM PM का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो आपको आज है तो कल PM तक कब तक जाएगा वो, कल 8 AM तक तो चल जाएगा ना, 8 AM। तो ये कितना हो गया, 12 घंटे हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 घंटे हुए कि नहीं हुए। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 8 PM से 8 AM, सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ। 8 PM से अगर मैं 8 PM से 8 PM चलता कंटिन्यू फुल आगे कल तक चलता तो 100% वो क्या होता, 24 घंटे। तो अपने को यहाँ नहीं जाना। 8 PM से 8 AM तक 12 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया। अब 8 PM से 8 AM से 11 AM तक कितना है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ऐसे याद करो, 3 घंटे हो गया। तो अपने को टाइम कंफर्म हो गया, कितने कितने टाइम कंफर्म करने अपने। अब देखते हैं अपन। अब देखो 8 बजकर रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच में और 8 बजे से 11 बजे के बीच में अपने को ढूंढना है क्या क्या कंडीशन आ रही है। तो आप लोगों ने बेटा पहले जैसे पढ़ा हुआ है 180 डिग्री का कौन अपने पढ़ा है 12 घंटे में। ये तो कोई जब 12 और 24 घंटे का क्वेश्चन आए ना फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 12 घंटे में कितने बार बन रहा है, 11 टाइम। तो ये 11 टाइम लिखना ही लिखना है। अब क्योंकि मैंने थ्योरी देखो, थ्योरी में लिखवा रखा है, इसको वीडियो को वापस देखना या अपने नोट्स में देखना। जो 0 डिग्री है वो भी 12 घंटे में 11 बार बन रहा है और 180 डिग्री वाला भी 12 घंटे में 11 बार बन रहा है। 90 डिग्री वाला 22 टाइम बन रहा है, वो बात की बात है। परंतु अपन अभी बात कर रहे हैं 180 डिग्री की। 12 में सीधा अपने को 11 लिख देना अपने को यहाँ। अब ये देखिए इसमें 8 से 11 के बीच में क्या कंडीशन बनेगी इसके अंदर। 8 से 11 के बीच में क्या 6 से 7 आ रहा है। आप कहेंगे नहीं सर 8 से लेकर 11 के बीच में 6 से 7 नहीं आ रहा, तो 3 का 3 लिख देंगे, +3 कर दो। तो 11, 12, 13, 14 बार, ये आपका आंसर आ गया। इट मीन्स आज शाम 8 बजे से कल प्रातः 11 बजे तक दोनों कांटे 14 बार विपरीत दिशा में जाएंगे। आंसर क्लियर, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं समझ आई बार बार समझो, मैं फिर समझाता हूँ इसको थोड़ा, क्योंकि दिन हो गया ना ज़्यादा। आज लिखो पहले 8 PM, फिर कल लिखना 11 AM सॉरी। तो 8 PM से पहले 8 AM तक, कल AM तक, चलो 12 घंटे का सफ़र पूरा हो गया, ताकि अपने को वो फार्मूला में इजी रहेगा जो अपन ने अभी बताया था। तो 8 से 11 के बीच में अलग टाइम निकल गया। जो छुट्टे टाइम है, जो टुकड़े टाइम है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। जो 12-24 का अगर समय आएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 12 का सीधा 11 लिखना है और 24 का सीधा क्या लिखना है, 22 लिखना है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बताएंगे आगे आपको। तो यहाँ 12 का 11 लिख दिया, यहाँ 6 से 7 नहीं आ रहा, 3 का 3 लिख दिया। तो 11 + 3 = 14 टाइम, ये आपका आंसर हो गया। एक और देख लो, आज दोपहर 3 बजे से, आंसर देखते हैं इसका, निकालने की कोशिश कर रहे हो आप साथ साथ मेरे। आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 1 बजे तक दोनों कांटे कितने बार मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, तो हो गया 0 डिग्री। पहले नीचे पता लगी ना, और यहाँ लिख दो कब नहीं मिलेगा, 12 से 1 में भी नहीं मिलेगा, तो याद रखना है अपने को, ठीक है। अब चलो अपने आज 3 दोपहर है तो 3 PM हो गया, दोपहर है ना 3 PM। और कल, ये कल लिखो यहाँ, इसी से अकॉर्डिंग चलना है 1 PM तक, ठीक है। तो 3 PM से अपन 3 AM तक ला सकते हैं कल तक, यस बिल्कुल, तब क्योंकि 12 घंटे का सफ़र तय कर लेंगे ना अपन। 3 AM
तो ये हो गया अपना 12 घंटे का सफ़र, 12 आवर, ताकि अपने को प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब 3 AM से 1 PM, 3 AM से 1 PM, 3 से फिर अपन निकाल दो, आप PM तक निकालो, 12 तक, ये 12 PM, दोपहर आ गई, ठीक है। और ये फिर एक अलग से होगा, ये 1 घंटा हो गया अलग से, 1 आवर, ठीक है। तो 3 AM से 12 PM कितने घंटे हुए, लगाओ हिसाब, 9, 3 से 10, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, हो गया 9 घंटे, 9 घंटे हो गया। फिर समझ जाऊँगा, ऐसे टुकड़ों में चलना है। 3 PM से 3 AM तक तो 12 घंटे हो गए। अब आपको सीधा नहीं चलना अपने को, पहले उसको PM तक ख़त्म कर दो, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कितने हो गए। 3 AM से 12 PM तक 9 घंटे, 12 से 1 में 1 घंटा। अब आ जाओ, तो ये 12 से सीधा पता लग गया, 12 का कितना हो गया, 11। यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं है अपने को, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो 3 AM से 12 PM तक 12 से 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो +9 कर दो। 12 PM से 1 सीधा ही है, तो इसका मतलब ये काटा लग दो, इसको माइनस करना है, तो इसको लिखना ही नहीं है अपने को। तो आंसर क्या हो गया, 9 और 1 10, 0, और अपना हो गया 20, 20 टाइम आ गई ना। तो यहाँ लिख दो 20 टाइम या 20 बार। इट मीन्स आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 1 बजे तक दोनों घंटे कितनी बार मिलेंगे, 20 बार मिल जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है। 2-3 और बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक। अब देखो डे बढ़ाएगा ये, अभी अपन आवर्स देख रहे हैं ना, डे भी बढ़ाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों कांटे कितनी बार लंबवत, लंबवत क्या बताया था मैंने आपको, 90 डिग्री। तो यहाँ पहले लिख दो लंबवत दे बोला है, तो 90 डिग्री लिख दो, ताकि अपने को दिक्कत नहीं है। अब शुरू करते हैं अपन। इसका आंसर क्या निकलेगा, मंडे रात 10 PM से कब तक, बुधवार, वेडनेसडे 5 PM, ये याद रखना, ठीक है। तो अपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 है, तो ट्यूसडे तक जा सकते हैं। ट्यूसडे तक कितने, कहाँ तक जा सकते हैं, ट्यूसडे तक 10 PM। मैंने बताया था ना 10 PM से 10 PM तक 24 घंटे पूरे हो गए। तो यहाँ लगा दो, आप 7 के साथ लगाते जाओ ताकि दिक्कत ना आए, 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैंने PM से आपको क्या बोला था, AM तक कंप्लीट करना है। तो ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे अपने चलेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट फिर चलेगा वेडनेसडे तक, कितना, 10 PM से 10 AM तक, 12 घंटे को ले लो, ये 10 AM तक ले लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 12 घंटे। वेडनेसडे 10 AM तक अपन पहुँच गए। अब इसको PM तक ख़त्म करो पहले। तो वेडनेसडे है तो 12 PM, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपनी। यहाँ PM भी आ गया। 10 से 12 कितने घंटे हो गए, 10 से 12 हो गए 2 घंटे, ये आपके 2 घंटे हो गए, 2 आवर्स। तो 12 से लेके 5 बजे तक कितने हैं, काउंट कर लो, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सिंपल, कितने, 5 आवर्स। ये हो गया अपने 5 घंटे। बात समझ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर समझा रहा हूँ आपको, मंडे से वेडनेसडे तक लिख दो पहले, क्योंकि सोमवार से बुधवार तक करना है ना अपने को। लंबत कितनी बार होंगे, तो कोई टेंशन नहीं। मंडे 10 PM से ट्यूसडे 10 PM अपना 1 दिन निकाल दिया, क्योंकि अपने को पता है 24 घंटे में कितनी बार करता है, 44 बार। तो अपन ने पहले थ्योरी में पढ़ चुका है, अपन बाद में देखेंगे। तो 10 PM से 10 AM तक 12 घंटे हो गया। 12 घंटे में प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये टुकड़ों में, छुट्टों के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया था, टुकड़ों में, ठीक है ना। और यहाँ 1 पॉइंट और लिख लो, कब नहीं होते। मैंने बताया लंबर 90 डिग्री है, तो याद करो 90 डिग्री कब से, 3 से 4, 3 to 4, यहाँ ऐसे नॉर्मल लिख दो ताकि याद रहे। और 9 से 10, तो यहाँ देखेंगे 9 से 10 में कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। चलो, तो यहाँ 24 आवर है। 24 आवर में मैंने बता रखा है, जो एक दिन में 90 डिग्री का एंगल जो है कितनी बार बनता है, 44 बार। थ्योरी में चेक करना, तो यहाँ 44 लिख दिया, प्लस 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 22 बार। ये भी अपन ने लिखा हुआ है थ्योरी में, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया अपन ने, ठीक है। प्लस अब देखो इसमें 2 घंटे में, यहाँ पहले ये कंफर्म कर लो, 3 से 4, 9 से 10 तो नहीं आ रहा,
कहीं नहीं आ रहा, 9 से 10 नहीं आ रहा कहीं भी। तो इसके भी 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? 4 बार। सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, 2 घंटे में 4 बार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्योंकि एक घंटे में 2 बार पढ़ा था ना अपने। अब आएगा यहाँ देखो 3 से 4 या 9 से 10 आ रहा है कहीं यहाँ एक बार, तो अपने को 10 3 से 4 यस इसके अंदर आएगा। 12 से लेके जब 5 तक जाएंगे तो 5 है ना, 3 से 4 इसमें आ रहा है, तो इट मीन्स इसमें एक अपन कम कर देंगे। तो वैसे 5 घंटे में कितनी बार हुआ? 10 बार, माइनस 1 कर देंगे, ये प्लस है। बात समझ आ गई? तो इट मीन्स ये 44 का 4 लिखो द्वारा, ये 22 का 22 लिखो, ये 4 लिखो। यहाँ आप क्या करोगे? 9 में 10 में से 1 गया 9, ये 9 करो। अब इसको जोड़ लो, 44 प्लस 22 प्लस 4 प्लस 9 करोगे तो ये आ जाएगा आंसर 79 बार। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ANS। समझो, वापस समझो, मंडे से ट्यूसडे तक एक दिन लगा दिया, ट्यूसडे 10 PM से 10 AM तक 12 घंटे दे दिए, 10 AM से 12 PM तक AM ख़त्म कर दिया क्योंकि वापस PM तक पहुंच गए अपन, 2 घंटे दे दिए, 12 PM से 5 PM तक अपन पहुंच गए, 5 घंटे बनते हैं। अब इसको, अब ये देखिए ये कैसे लिखा है, 24 में से अपन ने थ्योरी लिखी हुई है बेटा, पहले थ्योरी देखना। 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण 44 बार आता है, 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण 22 बार बनता है, क्योंकि अपन 1 घंटे में 2 बार पढ़ा तो 2 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 10 बार, परंतु यहाँ इसके बीच में 3 से 4 आ रहा है तो 10 में से माइनस 1 कर दिया, बन गया 9। इसलिए 44 प्लस 22 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 79 टाइम इज ए करेक्ट आंसर। आगे चलिए एक और करते हैं। मंगलवार दोपहर 2 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार समकोण, समकोण है तो 100% 90 डिग्री, और ये भी लिख दो 3 से 4 और 9 से 10, ताकि अपने को माइनस भी करने में दिक्कत ना आए। अब अपने शुरू करते हैं। मंगलवार से दोपहर 2 बजे से लेके शुरू करना है उसने, तो वही पहले एक एक दिन का सिस्टम बना लें। मंगल दोपहर 2 बजे 2 PM, मंगल से बुध ये 2 PM तक कर दिया अपन ने, तो ये हो गया अपना 24 घंटे 24 आवर्स। बुध से चलेगा वीरवार, गुरुवार जिसे बोलते हैं अपन गुरुवार, फिर 2 PM तक चलें तो ये हो गया अपना वापस 24 घंटे। अपने को चलना है शुक्रवार तक, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। 2 PM से अपने को चलना है शुक्रवार तक चले। अब शुक्रवार तक चलेंगे तो अपने फिर गुरुवार है ना, शुक्रवार एक और दिन आ जाएगा, शुक्रवार चलेंगे 2 PM तक, तो फिर अपना एक दिन हो गया 24 घंटे। तो यहाँ तक अगर हम पहुँच गए, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, 3 दिन अपन पहुँच चुके। शुक्रवार अपन पहुँच चुके 2 PM तक। अपने को जाना कितना है? शुक्रवार 11 PM तक जाना है रात के। 2 PM हो गया, कितने घंटे बनते हैं? 9 से 10, 2 से 10, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 10 से 11, बस 9 घंटे। ये बन गया अपना 9 आवर्स। यहाँ तक समझ आ गई बात? नहीं समझ आई तो वापस समझाता हूँ। मंगल से बुध, क्योंकि अपना आंसर है मंगलवार से शुक्रवार तक चलना है। मंगल से बुध 1 दिन, बुध से गुरु 1 दिन, गुरु से शुक्र 1 दिन, 3 दिन कंप्लीट हो गए। शुक्रवार 2 PM से 11 PM तक बन के 9 घंटे। अब लगा लो हिसाब, 24 के कितने बनते हैं बता रखा है पहले भी, 44, 24 के प्लस 44, 24 के प्लस 44। अब आयो 9 आवर्स के अंदर। 9 आवर्स में कितनी बार कंडीशन है? अब देखो इसमें 3 से 4 भी आ रहा है और 9 से 10 भी आ रहा है। देखो 2 से है ना, तो 3 से 4 भी इसमें आ रहा है और 9 से 10, 11 बजे तक है 2, तो इट मीन्स 2 घंटे अपने को निकालने हैं। 9 से 9 आवर के कितने बनेंगे? 9 के 18, याद करो 18 माइनस 2 कर दो, क्योंकि 3 से 4 भी इसके अंदर आ रहा है बेटा और 9 से 10 भी इसके अंदर आ रहा है बेटा, ठीक है। तो 18 में से 2 गया, कितना रह गया? 16।
अब इसको वापस करो, 44 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 16, अपने जो कैलकुलेशन करनी थी माइनस प्लस सब कंप्लीट कर ली। इसको अपन करेंगे तो इसका आएगा टोटल 148 बार। इट मीन्स मंगलवार दोपहर 2 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक दोनों कांटे 148 बार 90 डिग्री के कोण पर आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लंबा क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखो, बुधवार शाम 5 बजे से आगामी रविवार रात 9 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार, देखो बुधवार से लेके मतलब वेडनेसडे से लेके संडे तक चल रहा है। अपन इधर लिखते हैं ताकि आपको समझ आए। बुधवार 5 PM, बुधवार से गुरुवार 5 PM, 24 घंटे हो गए। गुरुवार से बाद शुक्रवार 5 PM, फिर 24 घंटे हो गए। शुक्रवार के बाद शनिवार 5 PM, फिर कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। फिर रविवार संडे 5 PM, फिर कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। 5 बजे तक अपन पहुंच गए। उसने कितना बोला है, रात 9 बजे तक। अब रात 9 बजे तक चलना है। रविवार 9 PM, लगाओ कितना हिसाब, 9 से 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, बन गए 4 घंटे। ये हो गया 4 घंटे। कितनी बार विपरीत होंगे, विपरीत है तो पहले अपने को नेचर कंफर्म करनी थी ना। विपरीत का मतलब 180 डिग्री पे कितनी बार होगा और 180 डिग्री में कितनी बार नहीं होगा, ये भी लिख लो। 6 से 7 बजे के बीच में हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कोई भी किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए अपने को, ताकि अपने को क्वेश्चन करते समय दिक्कत नहीं आए। फिर सुनो, बुधवार से गुरुवार 1 दिन, गुरु से शुक्र 1 दिन, शुक्र से शनि 1 दिन, शनि से रविवार तक संडे तक 1 दिन। अब 5 PM से 9 PM तक 4 घंटे बन गए। पहले अपने इसको कंफर्म करते हैं। वही आपको पता है 24 घंटे में कितनी बार होता है, 180 का थ्योरी लिखवा रखी है 22 बार। 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। पहले देखें 5 से 9 बजे के बीच में क्या 6 से 7 आता है? आप कहेंगे 100% आ रहा है सर। 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, तो 6 के साथ 7 100% आएगा। इसलिए यहाँ एक माइनस कर देंगे। 4 है तो 4 - 1 कितना हो गया, 3 + 3, क्योंकि 1 घंटे में एक बार ही है ये। इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 91 बार। 22 + 22 + 22 + 22 +3 = 91 टाइम। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये हो गया बेटा टाइप 2 का क्वेश्चन। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आप करते जाओ। मैंने आपको बार बार जितने भी बच्चों से मैंने डिस्कशन किया, मैं कहा मैं बैठा हूँ मेंटल एबिलिटी के लिए। मेंटल एबिलिटी में कहीं किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम पॉइंट, वही पॉइंट बेटा, जिस स्टूडेंट ने, जिस छात्रा ने मेरा चैनल अभी अभी देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेटा। एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो मैं आपको दूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच दे, क्योंकि अपन ने अब शुरू कर दिया है। ये कारवां रुकने वाला नहीं है और ये मेंटल एबिलिटी का सफ़र रुकने वाला नहीं है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच।